हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। क्यों मैंने कोल इंडिया को बाय किया, इस वीडियो में ही आपको एंड तक जानने को मिलेगा। क्या इस ट्रेड का जो रिजल्ट है वो फेल होता है या फिर सक्सेस होता है। ठीक है, एक ट्रेड लेने के बाद दो ही चीज हो सकती है, एक तो स्टॉप लॉस हिट और एक तो टारगेट हिट। ओके, तो इस ट्रेड पे हम लोगों ने क्यों बाइंग किया है इसको पहले जान लेते हैं। तो अगर हम लोग कोल इंडिया का चार्ट को थोड़ा सा करीब से देखेंगे तो हमें क्लियरली एक डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न और उसके बाद कंटिन्यूअस रिजेक्शन 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 दिखाई देगा। और ये रिजेक्शन का जो रीजन है वो हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। जितना ज्यादा रिजेक्शन एक ही जगह से आएगा मतलब उतना ज्यादा स्टॉप लॉसेस अपसाइड में बिल्डअप होगा। दैट्स इज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी। और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे लास्ट टाइम इस कैंडल के बाद कुछ भी नीचे क्लोजिंग नहीं आया, तो इसीलिए हम लोगों ने जब यहाँ पर ए वाला कैंडल आया तो यहाँ पर हम लोगों ने बाइंग किया और नेक्स्ट डे प्राइस ने कंटिन्यूअस रिजेक्शन रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी भी हम लोगों ने इसको एग्जिट नहीं किया है। अगर इसी कैंडल के नीचे बड़ा क्रेडिट कैंडल बनाकर क्लोजिंग देता है तो हम लोग इसको एग्जिट कर लेंगे। ओके, तो फेल होगा तब भी आपको दिखेगा और नहीं होगा तो तब भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। ओके, तो और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन, उसके बाद रेड कैंडल, देन प्राइस को दबाया गया और सेम चीज आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, देख सकते हो प्राइस को दबाया गया, रिएक्शन, देन अपसाइड ब्रेकआउट, देन सेम चीज आपको इस पर्टिकुलर लेवल पर भी दिखेगा और सेम चीज आपको इस पर्टिकुलर लेवल पर भी देखिए, यहाँ पर तो ब्रेक डाउन ही आ चुका था और नेक्स्ट सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा सा सिमिलैरिटी है इस पैटर्न में। और हम मतलब थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम भी देखें तो बिगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंडिंग के बाद पैटर्न बनाया, देन अच्छा खासा अपसाइड में हायर लो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो देयर इज एज कि मार्केट तो है वो अप ट्रेंडिंग ही है। और नेक्स्ट कंफर्मेशन हम लोगों के पास क्या है, बाबा वॉल्यूम। तो बाबा वॉल्यूम क्या बोल रहा है यहाँ पर, बाबा वॉल्यूम बोल रहा है कि प्राइस तो अच्छा खासा नीचे आया है लेकिन जो सेलर है वो सेलर इट्स नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन होल्ड द लेवल एंड दे कैन के कंटिन्यू until and unless the selling should be like this कंटिन्यूअसली इस जोन को हिट करते हुए सेलिंग आता है तो मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग आने के चांसेस हाई होता है। लेकिन जहां पर प्राइस अप ट्रेंडिंग है लेकिन जब थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है और सेलिंग आ रहा है लेकिन उतना ज्यादा इस तरह नहीं चल रहा है सेलिंग का वॉल्यूम, मतलब एनी टाइम प्राइस कैन गिव ब्रेकआउट। तो वॉल्यूम हम लोगों के पास है सपोर्ट के लिए और प्राइस एक्शन भी, मतलब आप समझ सकते हो 50-50 चांसेस पर अभी भी ट्रेड अटका पड़ा है। अगर ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग देता है तो देयर इज हाई चांस कि प्राइस सीधा यहाँ तक एक क्रैश हो जाए। ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग इसके नीचे निकल जाएंगे और अच्छा सिनेरियो इस जोन के ब्रेकआउट पर हम लोग कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग के एनालिसिस किया हम लोगों ने एंट्री लो। और एक चीज मैं आपको साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, ये जो स्टॉक्स मुझे किस तरह मिला और मैंने स्टॉक्स को किस तरह ढूंढा। तो यहाँ पर चले आते हैं, हम लोगों का बनाया हुआ एक स्कैनर है। तो इस स्कैनर पे टॉप जो स्टॉक्स ब्रेकआउट ले रहे हैं या फिर ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एक रेंज में है जो अभी ब्रेकआउट देके ऊपर जाने वाले हैं, और ऐसे स्टॉक्स जो भी अपस्टैंडिंग कंटिन्यूएशन हो रहा है वो हमें यहाँ पर प्री एनालिसिस करते हुए दिखाई मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हर एक जो स्टॉक्स है वो मिल जाता है। इसी स्कैनर का एडवांस में आपको ले जाओ तो इसी स्कैनर का एडवांस जो है वो यहाँ पर है, देख सकते हो जो भी स्टॉक्स हायर वॉल्यूम में, जो इन सारे स्टॉक्स से जो सबसे ज्यादा हायर वॉल्यूम और हायर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकते हैं उन सारे स्टॉक्स यहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे ये भी देख सकते हो यहाँ पर जस्ट एक ब्रेकआउट लेने वाला है, उससे पहले आपको ये चीज मिले तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करके और एंट्री वगैरह के लिए देख सकते हो। एक चीज याद रखिए, दिस इज नॉट 100% विन रेट वाला कुछ मिल जाएगा आपको हर दिन ही भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ कुछ दिन ये भी स्टॉक से फेल होने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेनिटी गेम। और अगर आपको इसी
स्कैनर वगैरह का लिंक चाहिए, 2 एडवांस और एक मीडिएटर, इनका अगर लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके मुझे वहां पर हाई कर देना और मैं आपको इस स्कैनर का लिंक वहां पर डायरेक्ट आपको डीएम में कर दूंगा, ठीक। आज कम से कम 5 से 6 दिन हो चुका है और हम इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो एक इम्पोर्टेंट जो चीज जो है वो आप लोग अगर देखो तो मैंने क्या बोला था, अगर इस जो लेवल है इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग ले रहा है तो दैट्स इज अ ग्रेट थिंग। तो मार्केट ने आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज था, मालूम नहीं कौन सा न्यूज था, लेकिन उस न्यूज के वजह से, ठीक है, मतलब कुछ स्टेक्स वगैरह बेचे इंडिया ने, उसीलिए एक पैनिक सेलिंग मतलब गैप डाउन ही खुले यहाँ पर, ठीक है। आई वुड हैव एग्जिट, ओके, लेकिन मैं सिर्फ एक ही नॉर्मल चीज के लिए वेट कर रहा था। वो चीज है कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बना, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता आई जस्ट हैव टू टेक द लॉस, ओके, दैट वुड बी अराउंड 5% to 6% लॉस। मार्केट ने कल हमें ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद सीधा यहाँ पर गैप डाउन और यहाँ पर, और एक ही कैंडल में पूरा रिवर्स होके एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको मैं तो इसी चीज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। आज 6% गैप डाउन ओपन है, उसके बाद 1% प्लस में क्लोजिंग दे, तो this is kind of a important and bullish sentiment of this stock। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आज कम से कम हम लोगों का एंट्री से अगर आज का दिन देखा जाए तो लगभग हमें यहाँ पर 16-17 लगभग हम पकड़ लेते, 20 दिन के लिए इसको होल्ड किए थे, ठीक है, 20 दिन के लिए होल्ड किए और स्टॉप लॉस कभी हिट हुआ नहीं, ऐसा कि स्टॉप लॉस के नीचे कभी क्लोजिंग दिया। लेकिन एक ही दिन एक न्यूज़ था, न्यूज़ पे इस जगह पर ओपन हुआ, ठीक है, वो थोड़ा सा लॉस दिखा रहा था, लेकिन इसी जगह से कंटिन्यू रिवर्सल देगी, एक ही कैंडल में ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो हमने यहाँ पर भी होल्ड कर लिया था, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यू होता तो वी हैड टू टेक अ बिग लॉस, बट मार्केट अपसाइड में ही मूवमेंट था, तो इसीलिए प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। और क्लोजिंग के बाद, ठीक, अगर आप इस चीज़ को देखोगे, अगर पूरा जो क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग के बाद सीधे यहाँ से अपसाइड में जा रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर हम लोगों को जो टारगेट था, टारगेट लगभग यहाँ तक का था, लेकिन हमने इस जगह पर एग्जिट कर लिया, क्योंकि मार्केट ने बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग के बाद अगर प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है तो देयर इज़ अ हायर चांस कि मार्केट नीचे फिर से आ जाए। तो दैट्स वाई आई वेटेड फॉर हियर 1 day 2 day 3 day, देन आज का दिन में जब भी देखे इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, अगर मैं आपको 1 hour के चार्ट पे ले जाऊँ तो देख सकते हो कि मार्केट ने इस जोन के ऊपर जब भी क्लोजिंग दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने प्राइस में कंटिन्यूएशन नहीं था, रिएक्शन देखा तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि प्राइस ऊपर में चला जाए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्राइस एक्शन बेस देयर इज ए लिक्विडिटी स्वीप has been happened what I see right now, so that's why I take the exit over here। एंड ये जो है आप देख सकते हो कोई पोजीशन नहीं है, क्वांटिटी मैंने लिया था, क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यही था इस ट्रेड का लॉजिक, और जो लॉजिक मैंने आपको बोला कि किस तरह हमने ढूंढा इसको और किस तरह हमने इस पे होल्ड किया, किस तरह हमने अंडरस्टैंडिंग किया। तो अगर आप भी इस तरह ही स्विंग ट्रेड सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना और बेल आइकन को दबाना, ऐसे ही नए नए वीडियोस एंड नए नए लर्निंग वीडियोस के लिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, नथिंग in this channel is for your personal trading advice, this is only a learning purpose video। अगर आपको सीखना है तो जरूर चैनल पे आप जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।